गॉड ऑफ वॉर्स, किंग ऑफ फाइटर्स, मारियो या फिर हॉलो नाइट। ऐसा क्या है जो इन आइकॉनिक गेम्स को इतना एडिक्टिव और इंगेजिंग बनाता है? तो इसका एक ही जवाब है, गेम प्ले। गेम के ग्राफिक्स, रेजोल्यूशन, क्वालिटी और कंट्रोलर्स एक तरफ और गेम प्ले एक तरफ। हमने 50 गेमर्स से पूछा कि वो कोई भी गेम क्यों खेलते हैं, और 50 में से 46 का आंसर यही था कि गेम प्ले की वजह से। गेम प्ले क्या है? एक गेमर गेम खेलते टाइम कैसा महसूस करता है, उसको कहते हैं गेम प्ले। तो आज की वीडियो में हम गेम प्ले का एक ऐसा एस्पेक्ट बनाना सीखने वाले हैं जो इन सभी आइकॉनिक गेम्स में फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्पीड डैश। आज हम इसी फीचर को रिक्रिएट करने वाले हैं अपने गेम के लिए। मैं जानता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। और नेक्स्ट वीडियो गेम प्ले के किस फीचर पे होनी चाहिए फटाफट से कमेंट कर दो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये सेटअप इस सीरीज की फर्स्ट 2 वीडियोस का है, तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखी तो फटाफट से जाके वो वीडियोस देख लो। लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो में जस्ट हमने सेटअप किया था और सेकंड वीडियो में हमने अपने प्लेयर को मूवमेंट असाइन की थी। तो अगर तुम लोगों को पहले से यूनिटी के बारे में पता है और तुम ये सेटअप खुद से कर सकते हो तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करो। हायरार्की व्यू में अपने प्लेयर ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, इंस्पेक्टर में जाके ऐड कंपोनेंट में एक ट्रेल रेंडर ऐड कर दो। मैं इसकी कुछ वैल्यूज को चेंज करने वाला हूँ, जैसे कि विड्थ को 0.5 करने वाला हूँ और इसकी वेव का एंड पॉइंट बिल्कुल नीचे लाने वाला हूँ। ट्रेल को जल्दी खत्म करने के लिए टाइम को 0.5 करने वाला हूँ और इमिटिंग का चेक बॉक्स हटाने वाला हूँ क्योंकि हम इसको कोड से कंट्रोल करेंगे। इसके ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट करके टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके इसकी अल्फा वैल्यू को मैं सेट करने वाला हूँ 150। अब इसको एक मटेरियल चाहिए, तो जल्दी से एसेट व्यू पे जाके राइट क्लिक करके एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ जिसको मैं मटेरियल्स का नाम देने वाला हूँ। इस फोल्डर के अंदर क्लिक करके क्रिएट में जाके रेंडरिंग में जाके मैं एक मटेरियल क्रिएट करने वाला हूं और इसको मैं डैश मैट का नाम देने वाला हूं, यानी कि डैश मटेरियल। इंस्पेक्टर व्यू में तुम इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको एज इट इज रखने वाला हूं। अब जल्दी से अपने प्लेयर ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और उसको ये मटेरियल असाइन कर देते हैं। हमारा मटेरियल असाइन हो चुका है। प्लेयर के अंदर देखो स्क्रिप्ट कंपोनेंट ऐड है, ये वही स्क्रिप्ट है जो हमने सेकंड वीडियो में मूवमेंट के लिए असाइन की थी। मैं फटाफट से इसको डबल क्लिक करके ओपन करने वाला हूँ। हमारी प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है। डैश वेरिएबल्स का कॉमेंट बनाने लगा हूँ, 2 बोलियन ऐड करने लगा हूँ। कैन डैश जो बताएगा कि हम डैश कर सकते हैं या नहीं, और इस डैशिंग जो बताएगा कि हम डैश कर रहे हैं या नहीं। फिर मैं एक डैशिंग पावर के नाम से फ्लोट बना लूँगा जिसको मैं 24 की वैल्यू असाइन करने वाला हूँ, और एक डैशिंग टाइम जिसको मैं 0.2f असाइन करने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक डैशिंग कूल डाउन भी बनाऊंगा जिसको मैं 1f कहने वाला हूँ। रेफरेंसेस के अंदर हमें उस ट्रेल रेंडर को एक्सेस करना है जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया था, तो मैं सीरियलाइज फील्ड के अंदर एक प्राइवेट ट्रेल रेंडर बनाने वाला हूँ और उसको tr कहने वाला हूँ। सारा सेटअप हो चुका है। अब हमने इस डैश को एक्चुअल में क्रिएट करना है, तो मैं जल्दी से एक प्राइवेट आई इन्यूमरेटर डैश का फंक्शन बनाने वाला हूँ। ये आई इन्यूमरेटर क्या है? ये एक C# का इंटरफेस है जो हमने .NET फ्रेमवर्क से लिया है, जो हमें क्वारंटाइन्स को यूज करने में हेल्प करेगा। यानी कि सादा अल्फाज में बोलूँ तो क्वारंटाइन्स बनाने के लिए यही मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और क्वारंटाइन क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमें उसके कुछ फंक्शंस यूज करने हैं, जैसे कि यील्ड रिटर्न और वेट फॉर सेकेंड्स। डैश फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लेयर डैश इंप्लीमेंट होते टाइम बार बार वही बटन दबाए, तो इसलिए हम कैन डैश को फॉल्स रखने वाले हैं ताकि हमारे प्लेयर के पास डैश करते टाइम दोबारा डैश करने की एबिलिटी ना हो। और हम इस डैशिंग को ट्रू करने वाले हैं क्योंकि अभी हमारा प्लेयर डैश कर रहा है। हम नहीं चाहते कि डैश करते टाइम ग्रेविटी हमारे प्लेयर पे असरअंदाज हो, इसलिए ग्रेविटी को 0 करना है, बट इससे हमारी ओरिजिनल ग्रेविटी लॉस हो जाएगी। इसीलिए मैं एक फ्लोट ओरिजिनल ग्रेविटी क्रिएट करने वाला हूँ और इसमें RB यानी अपने प्लेयर की ग्रेविटी स्केल को स्टोर करने वाला हूँ, जिससे उसकी ग्रेविटी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम इजीली RB.gravity स्केल को 0f के इक्वल कर सकते हैं विदाउट लूजिंग आवर ओरिजिनल ग्रेविटी। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को तेजी से उस डायरेक्शन में पुश करना है जिस साइड पे वो फेस कर रहा है। तो मैंने लिखा RB.linear velocity, यानी मैं अपने प्लेयर की लीनियर वेलोसिटी को एक्सेस करने वाला हूँ और इसको एक न्यू वेक्टर 2 असाइन करने वाला हूँ, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने इसको मूवमेंट दी थी। अब मैं transform.localscale.x लिखने वाला हूँ क्योंकि हमने फ्लिप के अंदर यही तो यूज किया था। अगर तुम लोगों ने कोई और वेरिएबल यूज किया है तो तुम्हें यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा। और मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ अपनी डैशिंग पावर के साथ, और वाई एक्सिस पे हम मूवमेंट नहीं चाहते तो मैं इसको 0f रखने वाला हूँ। हमने जो ट्रेल बनाई थी हम चाहते हैं कि वो प्लेयर की बैक साइड पे क्रिएट हो, जैसे कि हमारी आइकॉनिक गेम्स में हो रही थी। तो मैं tr.emitting को ट्रू करने वाला हूँ। क्या तुम लोगों को याद है कि हमने आई इन्यूमरेटर का फंक्शन क्यों लिखा था? जी हाँ, टाइम है उसको यूज करने का।
मैं लिखने वाला हूँ यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स और इसको पैरामीटर देने वाला हूँ डैशिंग टाइम का, यानी कि ये वेट करेगा जब तक कि डैशिंग टाइम पूरा ना हो जाए और जब वो टाइम पूरा होगा तो ये इस फंक्शन को आगे बढ़ने देगा। हमारे कोड के लॉजिक के मुताबिक जब हमारा डैशिंग टाइम खत्म होगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। मैं tr.emitting को फॉल्स करने वाला हूँ क्योंकि अब हमें उस डैशिंग के ट्रेल की जरूरत नहीं है। कोड के इस पॉइंट पर डैशिंग तो खत्म हो चुकी है लेकिन ग्रेविटी अब तक वापस नहीं मिली, तो मैं rb.gravity स्केल को ओरिजिनल ग्रेविटी के इक्वल करने वाला हूँ क्योंकि यही तो वो वेरिएबल है जिसको हमने पहले स्टोर किया था। देखा, हमने तेजी दिखाई। कोडिंग के टाइम हमें ऐसी तेजियां दिखानी पड़ती हैं। क्योंकि इस पॉइंट पे डैशिंग खत्म हो चुकी है तो हम इस डैशिंग को फॉल्स करने वाले हैं। तो इस कोड से प्लेयर स्पीड डैश का यूज कर सकता है, पर टेक्निकली स्पीड डैश के खत्म होते साथ ही अगर वो दोबारा वही बटन प्रेस करेगा तो दोबारा से डैश अप्लाई हो जाएगी। लेकिन किसी भी गेम में स्पीड डैश का इस तरीके से मिस यूज नहीं किया जाता। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स और डैशिंग कूल डाउन को इसका पैरामीटर असाइन करने वाला हूं और जैसे ही कूल डाउन का टाइम खत्म हो तो मैं कैन डैश को वापस से ट्रू करने वाला हूं। यानी कि डैश खत्म होने के बाद जो हमने कूल डाउन टाइम सेट किया है प्लेयर को उसका वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो दोबारा से डैश को इंप्लीमेंट कर सकता है। अब टाइम है इस मेथड को इंप्लीमेंट करने का, तो मैं जल्दी से अपडेट फंक्शन में आ जाता हूं। इफ के अंदर इनपुट डॉट गेट की डाउन लिखने वाला हूं, की कोड डॉट लेफ्ट शिफ्ट लिखने वाला हूं। लेफ्ट शिफ्ट का LB और SB कैपिटल रहने वाला है। जब भी हमने कोई कस्टम की यूज करनी होगी तो हम इसी तरह से की कोड का यूज करेंगे। इसके साथ ही हमें कैन डैश को भी चेक करना पड़ेगा कि हम डैश एक्चुअल में कर भी सकते हैं या अभी कूल डाउन टाइम चल रहा है। इसी के अंदर हम लिख देंगे स्टार्ट कोरोटीन और ब्रैकेट के अंदर इसको डैश फंक्शन का पैरामीटर देने वाले हैं। अब अगर यूजर लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करे और कैन डैश का वेरिएबल ट्रू हो यानी कि कूल डाउन टाइमर नहीं चल रहा तो ये डैश का फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि यूजर उस डायरेक्शन में पुश हो जाएगा जिस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। लेकिन अगर इस दौरान यूजर ने कोई भी और इनपुट बटन प्रेस कर दिया तो हमारे गेम में ग्लिचेस आ जाएंगे। इसको फिक्स करना बहुत सिंपल है। कमेंट्स लिख रहा हूं, जल्दी से अपडेट मेथड के अंदर आ जाओ। इफ के अंदर इस डैशिंग को चेक करेंगे और रिटर्न कह देंगे, यानी कि अगर डैशिंग हो रही है तो इस पूरे कोड को स्किप करके ये नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाए। यही सेम रिटर्न कोड हम अपने फिक्स्ड अपडेट मेथड के अंदर भी लिखने वाले हैं। हम इस ग्राउंडेड मेथड, फ्लिप मेथड और डैश मेथड को तो यूज करने वाले हैं, इसलिए उनमें ये कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपडेट और फिक्स्ड अपडेट मेथड हर फ्रेम पे रिपीट होते हैं तो इसलिए रिटर्न करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिंपल सा कोड हमने लिख लिया। अब अपने यूनिटी एडिटर में आ जाएंगे। देखते हैं अपने प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट को एक और पैरामीटर चाहिए जो कि ट्रेल रेंडर है, तो जल्दी से अपना ट्रेल रेंडर इस कंपोनेंट के अंदर ड्रैग कर देते हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं एंड वाओ, कितनी क्लासिकल डैश इंप्लीमेंट हो रही है। अब इंस्पेक्टर व्यू से अपने ट्रेल रेंडर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस वेव को ऑपोजिट करके देख सकते हैं, इसको सेम लाइन में रख के देख सकते हैं। इसी तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसका कलर रेड करके आपको दिखा देता हूँ। आप इस ट्रेल को किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके अपने गेम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए चेंजेस प्ले मोड में की हैं। अगर आपने एक्चुअल में चेंजेस करनी है तो याद रहे कि प्ले मोड को स्टॉप करके चेंजेस करें, वरना आपकी चेंजेस वापस से रिवर्स हो जाएंगी। इतने कूल मैकेनिक पे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।